बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें कामयाबियों की मंजिल आसान करे हमारे लिए। बेटा, आज हम टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 है, फर्स्ट ईयर क्लास, और हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। तो आज हमने बेटा डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन ए सीलोमेट, सूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको मालूम है कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो आपने अब इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा ए सीलोमेट, बायोलॉजी में जहाँ भी कहीं लफ्ज़ ए का आएगा इसका मतलब होता है विदाउट। सीलोमेट यानी विदाउट सीलोम, यानी ट्रू बॉडी कैविटी में नहीं है। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट करेक्टर होगा नो बॉडी कैविटी और सीलोम इज रिकॉर्डेड इन दिस एनिमल। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है। बेटा सेकंड जो है सूडो सीलोमेट, सूडो मीन फॉल्स, सूडो का मतलब यहाँ पर बेटा है फॉल्स, सीलोमेट यानी फॉल्स सीलोम है। यानी दीज एनिमल, ये जो एनिमल है बेटा, पोजेस फॉल्स सीलोम, सो कॉल्ड सूडो सीलोम एंड रिकॉर्डेड ओनली इन नेमाटोड्स। ये नेमाटोड में ये देखने में आई है, जिसे हम एस्केलमेंथीज भी कहते हैं, यानी ये राउंड वर्म्स हैं बेटा। उसके बाद बेटा यहाँ पर है सीलोमेट्स। अब ये कौन से एनिमल्स होंगे? एनिमल्स दैट पोजेस ट्रू बॉडी कैविटी, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद है, और सीलोम, इसे सीलोम भी कहते हैं, और रिकॉर्डेड फॉर एनालिड्स टू कॉर्डेट। और ये चीज़ हमें देखने में आई है फाइलम एनालिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेट तक। जितने भी एनिमल्स दरमियान में आएंगे, जितने भी ग्रुप्स एनिमल्स के होंगे, तमाम के अंदर सीलोम प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें सीलोमेट्स ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। बेटा नंबर 2 करेक्टर ए सीलोमेट का, नो बॉडी कैविटी बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड आउटर बॉडी वॉल, कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं है। इनमें जो मेसोडर्म है, जो तीसरी थर्ड लेयर है, जिसे मिडिल लेयर कहते हैं, फॉर्म ए लूज सेलुलर टिश्यू कॉल्ड पेरेन्काइमा और मीजनकाइमा कहते हैं। इस लेयर को मीजनकाइम कहेंगे, जो कहाँ मौजूद है, यानी मेसोडर्म जो है वो बना रही, लूज लेयर बना रही है। जबकि सूडोसीलोमेट्स में सीलोम इज प्रेजेंट between mesoderm and endoderm, thus not covered by coelomic epithelium। epithelium का मतलब है लेयर ऑफ सेल, यानी यहाँ पर मेसोडर्म की लेयर नहीं है, एंड इज रेमिनेंट ऑफ ब्लास्टोसील, और ये ब्लास्टोसील का रेमिनेंट है। रेमिनेंट कहते हैं जो चीज़ बच जाए, तो ब्लास्टोसील दरअसल यहाँ बची हुई है और अभी स्टिल रिमेन है, इसलिए इनको कह दिया गया कि सूडोसीलोमेट कहा गया, क्योंकि ये सूडोसीलोम है जो ब्लास्टोसील की रेमिनेंट है बेटा। आगे यहाँ पर बेटा सीलोमेट में सेकंड कैरेक्टर होगा द मेसोडर्म स्प्लिट्स, यानी तकसीम हो गई, डिवाइड हो गई, इनटू एन आउटर पेराइटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर है। और बेटा उनके दरमियान जो स्पेस बनेगी, यानी आउटर पेराइटल लेयर के दरमियान और इनर विसरल लेयर के दरमियान जो स्पेस बनी है, वहाँ पर बेटा वो फिल्ड है विद सीलोमिक फ्लूइड, और उस स्पेस को हम सीलोम कहेंगे। बेटा अब हम देखना चाहते हैं कि ये एनिमल जो ए सीलोमेट्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो तो आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया। एनिमल्स लाइक जैसे कि फ्लैट वर्म्स हैं, जिन्हें हम, मतलब है कि प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम है इनका, हैव नो बॉडी कैविटी एट ऑल, बिल्कुल बॉडी कैविटी नहीं है इनके अंदर। ऑर्गन्स हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एपिथेलियम, लेयर ऑफ सेल, लेयर ऑफ सेल के साथ इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। सेमी सॉलिड मेसोडर्म टिश्यू बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल होल्ड देयर ऑर्गन इन प्लेस, अपनी जगह पर उनको रखा हुआ है, तमाम ऑर्गन को, कहाँ पर? बिटवीन बॉडी के वॉल एंड गट, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आप बेटा ये डायग्राम देखें, ये हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है उस एनिमल का जो एसिलोमेट है। सबसे आउटर मोस्ट, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम एक्टोडर्म है। फिर ये बेटा इनर लेयर है जिसका नाम यहाँ पर एंडोडर्म लिखा हुआ है।
अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये लूज जो मास बना हुआ है, दरअसल ये मेसोडर्म ने बनाया, और इस लूज मास को हम मीज़ेनकाइम कहेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में कोई बॉडी कैविटी नहीं है। अब बॉडी कैविटी ना होने की वजह से इनको कह दिया गया ए सीलोमेट। और ये ग्रुप कहाँ मौजूद होगा, ये करेक्टर किन में मौजूद है? जो एनिमल्स फाइलम प्लेटियमथीज या फ्लैटवर्म जिन्हें कहा जाता है, उस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। इन एनिमल्स की बॉडी में कोई बॉडी कैविटी नहीं है, बल्कि बॉडी कैविटी वाली जो जगह है, स्पेस है, को फिल्ड है बाय लूज मेसोडर्म। जैसे कि ये दिखाया हुआ है, लूज मेसोडर्म वहाँ मौजूद है, इसलिए इन्हें ए सीलोमेट कहा गया है। बेटा वी आर डीलिंग विद दी, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंसेस बिटवीन ए सीलोमेट, सूडो सीलोमेट एंड सीलोमेट। बेटा सूडो सीलोमेट, सूडो मीन फॉल्स, लिटरली फॉल्स, और सील मीन कैविटी, यानी इसका मतलब यह है कि ये इनमें फॉल्स कैविटी है, विच इज़ ए फुली फंक्शनल बॉडी कैविटी है। टिश्यू derived from mesoderm only partly lines the fluid-filled body cavity of these animals. Thus, although organs are held in space loosely space में held हैं in place, यानी organs are held in place loosely, they are not as well organized as in a coelomate. ऑर्गेनाइज नहीं है बेटा, ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे ये ट्रांसफर सेक्शन है इन एनिमल्स का। आप ये देखें, सबसे आउटर मोस्ट जो बेटा यहाँ लेयर दिखाई हुई है एक्टोडर्म, फिर बेटा ये देखें इनर मोस्ट लेयर है जिसे यहाँ पर एंडोडर्म कहा गया है, और इसकी जो अंदर कैविटी है ये दरअसल एंटीरॉन या डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं इसे, जहाँ पर फूड डाइजेस्ट होती है। और बेटा ये जो आपको एक लेयर नज़र आ रही है वह ये मेसोडर्म की लेयर है, मगर ये लेयर जो है एक्टोडर्म के इनर सरफेस पे मौजूद है। और ये जो स्पेस मिली हमें, इसे हम सूडोसीलोम कहेंगे। वजह यह है सीलोम इसलिए नहीं कहते, अगर यहाँ पर भी देखें एंडोडर्म के आउटसाइड पर भी मेसोडर्म की लेयर होती और फिर दरमियान में जो बॉडी कैविटी होती, उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते। वजह यह है कि सीलोम की डेफिनेशन भी यही है कि बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी मेसोडर्म जिसके इर्द गिर्द मौजूद हो, उस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेसोडर्म सिर्फ एक साइड पर मौजूद है जो एक्टोडर्म के इनर साइड पर है, जबकि एंडोडर्म के आउटर साइड पर कोई यहाँ पर मेसोडर्म नहीं है, इसलिए ये कैविटी तो मौजूद है लेकिन फुली डिफाइंड सीलोम नहीं है। इसलिए इस कैविटी का नाम रख दिया गया सूडोसीलोम, और इन एनिमल्स को कहा गया सूडोसीलोमेट कहा गया है। और ये राउंड वर्म्स यहाँ पर इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं बेटा। सीलोमेट आल्सो नोन एज यू सीलोमेट भी कहते हैं। यू का मीनिंग है यहाँ पर ट्रू सीलोम, यानी ये वो एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में ट्रू सीलोम मौजूद है, यानी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। और ये बॉडी कैविटी जो है हैवी फिल्ड फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है कॉल्ड ए सीलोम विद ए कंप्लीट लाइनिंग कॉल्ड पेरिटोनियम कहेंगे। एक कंप्लीट लाइनिंग है जिसे पेरिटोनियम कहा गया है, और ये पेरिटोनियम डिराइव्ड हुई है फ्रॉम मेसोडर्म, वन ऑफ दी 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर है, क्योंकि मेसोडर्म जो है थर्ड प्राइमरी जर्मिनल लेयर है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 बॉडी लेयर्स ऑफ सेल हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। बेटा आप इनका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये आउटर जो लेयर यहाँ पर जैसे कि पहले डेजिग्नेट किया गया है, ये मेसोडर्म एक्टोडर्म है। फिर ये बेटा जो आपको येलो कलर में यहाँ दिखाया हुआ है ये एंडोडर्म है। और आप ये देख रहे हैं बेटे ये जो लेयर नज़र आ रही है मेसोडर्म की लेयर है जो एक्टोडर्म के इनसाइड है। और आप यहाँ गौर करें कि यहाँ एंडोडर्म के आउटसाइड भी एक लेयर मौजूद है जो मेसोडर्म की बनी हुई है, और इनके दरमियान से जो वाइट कलर में एक कैविटी दिखाई है, इस कैविटी को यहाँ पर सीलोम लेबल किया गया है। और ये ट्रू बॉडी कैविटी है। ट्रू बॉडी कैविटी इसलिए है कि जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज नोन एज सीलोम,
तो आप देखें कि यहाँ दोनों साइडों पे सीलोम मौजूद है, यानी आउटर सरफेस पे भी सीलोम है, सॉरी आउटर सरफेस पे भी जहाँ पर मेसोडर्म है और इनर सरफेस पे भी जहाँ मेसोडर्म प्रेजेंट है, और उनके दरमियान में जो कैविटी है उसे हमने यहाँ पर सीलोम कहा है। तो ये ट्रू बॉडी कैविटी है, इसलिए इन एनिमल्स को सीलोमेट कहते हैं। और ये एनिमल्स कौन कौन सा ग्रुप है, यानी सीलोमेट में जो एनिमल्स इंक्लूड किए गए हैं, फाइलम मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, अकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। बेटा ये आपको डिफरेंशिएट बता दी गई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सूडोसीलोमेट एंड ए सीलोमेट। तो अब देखें, अब यहाँ पर कंपैरेटिव इनको दिखा दिया गया है। देखिए ये जो मेसोडर्म है यहाँ पर लूज मास बना रही है जिसे मेसेनकाइम कहा है, जबकि सूडोसीलोमेट में आप देख रहे हैं जो राउंड वर्म्स हैं इनमें आउटर सरफेस जो है वो मेसोडर्म की तो मौजूद है, लेकिन इस बॉडी कैविटी के इनर सरफेस पे कोई मेसोडर्म नहीं है, सिर्फ एंडोडर्म जहाँ मौजूद है, इसलिए ये कैविटी सूडोसीलोम कहलाएगी। लेकिन जो सीलोमेट है, ट्रू सीलोमेट्स है या यू सीलोमेट जिन्हें कहा गया है, आप ये देख रहे हैं कि मेसोडर्म के लेयर आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। इट मीन्स कि यहाँ की जो बॉडी कैविटी है लाइंड बाय इनर एंड आउटर मेसोडर्म। आउटर को पैरेटल मेसोडर्म कहा गया है और इनर को यहाँ पर विसरल मेसोडर्म कहा गया है, और इनके दरमियान में जो बॉडी कैविटी है उसे हम सीलोम कहते हैं। बेटा ये तो डिफरेंसेस आ गए। अब बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अच्छा बेटा यहाँ भी एक देख लें गौर से कि ये आपको फिर दोबारा से डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। ये ए सीलोमेट की बॉडी ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है बॉडी कैविटी का, पूरी बॉडी दिखाई हुई है। बाहर लेयर जो ये नज़र आ रही है एक्टोडर्म है, ये जो इनर लेयर आपको नज़र आ रही है जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट है एंडोडर्म है, और इसके दरमियान में ये जो लूज मास आपको नज़र आ रहा है जिसे हमने पेरेन्काइमा लेबल किया है, मेसोडर्म लेबल किया है। और देखिए यहाँ पर कोई ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए इसे हम एसीलोमेट कहते हैं। इसके बाद देखिए बेटा ये एक्टोडर्म नज़र आ रही है आपको सूडोसीलोमेट के अंदर, और ये एंडोडर्म है जो कि गट की अंदर गट है, इसके अंदर ये एंटीरॉन कहते हैं जहाँ पर फूड की डाइजेशन हो रही है। और ये जो स्पेस नज़र आ रही है इसके आउटर लेयर पे देखिए आपको जो एक मेसोडर्म तो दिखाई दे रही है, लेकिन इनर लेयर पे कोई मेसोडर्म नहीं है। इस कैविटी को सूडोसील कहा, और ऐसी कैविटी जो सूडोसील होगी जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होगी उन एनिमल्स के ग्रुप को हम सूडोसीलोमेट कहते हैं। इसके देखिए बेटा यहाँ पर भी देख लें, आउटर लेयर एक्टोडर्म दिखाई हुई है, ये ट्रांसफर सेक्शन है ऑफ द बॉडी ऑफ द सीलोमेट एनिमल। और ये आप देखें ये एंडोडर्म है जहाँ पर जिसे गट लेबल किया गया है, दरमियान में आर्क एंटीरॉन है जहाँ फूड डाइजेस्ट हो रही है। और ये एक कैविटी जो आप वाइट कलर में आपको नज़र आ रही है, ये वाइट कैविटी की आप देखें, इधर देखें तो इनर सरफेस पे भी यहाँ मेसोडर्म है और आउटर सरफेस पे भी यहाँ मेसोडर्म है जो एक्टोडर्म के इनसाइड है, और ये वाली जो मेसोडर्म है एंडोडर्म के आउटसाइड प्रेजेंट है। तो ऐसी कैविटी जो लाइंड बाय मेसोडर्म इन ऑल दी वे, देखिए हर तरफ से मेसोडर्म यहाँ नज़र आ रही है। देखिए आप गौर से देखें कि ये सारी जो वाइट कैविटी है जिसे हमने सीलोम लिखा हुआ है, इसके देखिए यहाँ भी मेसोडर्म है, इधर भी ये मेसोडर्म नज़र आ रही है, यहाँ इधर भी, और हर तरफ मेसोडर्म की एक लेयर मौजूद है। ऐसी बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट या यू सीलोमेट कहा गया है। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारा एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है पैराजोआ। पैराजोआ का मतलब है मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं लेकिन इनके अंदर टिश्यू की फार्मेशन नहीं है, यानी दे लैक टिश्यू फार्मेशन, ऑर्गन फार्मेशन एब्सेंट है, नो ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ये एनिमल बेटा सिंपलेस्ट टाइप के एनिमल्स हैं। आइए देखते बेटा इन एनिमल्स में कौन सा ग्रुप इंक्लूड किया गया है। फाइलम पोरीफेरा द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये बहुत ही कदीम ज़माने के एनिमल्स हैं और ये सिंपल हैं बेटा। अब देखते बेटा ये फाइलम पोरीफेरा में नेम जो पोरीफेरा है इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पोरस मीन पोर, फिरा मीन टू बियर, कि इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, यानी इनकी बॉडी के ऊपर सुराख मौजूद हैं। उन सुराखों को हम ऑस्टिया कहते हैं। आइए बेटा देखते हैं तो फाइलम पोरीफेरा ये क्या चीज़ हैं, कौन सा ग्रुप है, इनके करेक्टर क्या हैं, आइए देखते हैं।
दी पोरीफेरा और पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, यानी इनकी बॉडी पे पोर्स हैं, सुराख हैं। कॉमनली कॉल्ड दी स्पॉन्जेस, इनको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्ज कहते हैं। ऑल आर इक्वेटिक, तमाम के तमाम ये इक्वेटिक है। उसके बाद बेटा आउट ऑफ 5000 स्पीशीज में से 150 स्पीशीज लिव इन फ्रेश वाटर वाइल ऑल अदर्स आर मैराइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये समंदर में रहने वाले भी हैं और फ्रेश वाटर के भी एनिमल हैं। तो तकरीबन इनकी टोटल स्पीशीज कितनी है, 5000 स्पीशीज टोटल हैं, लेकिन उनमें से 150 स्पीशीज जो है वो फ्रेश वाटर में है, यानी ताज़ा पानी में रहती है, जबकि बकिया स्पीशीज जो है वो मैराइन है। पैराजोआ के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा जी जैसे कि फाइलम पोरीफेरा, द नेम पोरीफेरा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ई ग्रांट इन 1836, यानी फाइलम पोरीफेरा का जो नाम है वो रॉबर्ट ई ग्रांट ने 1836 में ये नाम उनको डेजिग्नेट किया, नाम दिया। और बेटा क्योंकि उनमें पोर्स मौजूद थे इसलिए उनका नाम फाइलम पोरीफेरा रख दिया। Phylum Porifera is also known as sponges and show following characteristics। और बेटा इनके करेक्टर देखते हैं क्या है, इनका हैबिटेट देखते हैं, ये कहाँ होते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ऑल स्पॉन्जेस आर इक्वेटिक, यानी ये इक्वेटिक है। मेराइन यानी समंदर में रहने वाले, एंड फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर भी है। देयर लार्वल स्टेज इज मोटाइल, ये लार्वा इनके मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पानी में जो है स्विम करते हुए जाते हैं। वाइल एडल्ट इज सेसाइल, लेकिन जो इनका अडल्ट होगा वो अटैच होगा, सेसाइल होगा। सेसाइल का मतलब यहाँ पर क्या है, रिमेन अटैच टू सबमर्ज्ड रॉक, यानी समंदर के अंदर या पानी के अंदर जो डूबी हुई रॉक्स हैं उनके साथ ये अटैच रहते हैं। पैराजोआ, इनका बेटा साइज देखते हैं। द पोरिफेरस रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर वाइड, ये फ्यू मिलीमीटर यानी चंद मिलीमीटर वाइड हो सकते हैं, टू मोर देन 1 मीटर टाल, और लंबाई इसकी कितनी हो सकती है, 1 मीटर, यानी 3 फुट के करीब करीब ये लेंथ में भी हो सकते हैं। अब ये दे आर मैक्रोस्कोपिक लार्ज साइज, यानी कैन बी सीन विद नेकेड आइज, इनको आम आंख से देखा जा सकता है। अब एग्जांपल क्या है बेटा, स्काइलोमास्टरा जोबिनी, स्कोलीमास्टरा जोबिनी, ये बेटा क्या है, ये एक स्पॉन्ज है, यानी बैरल लाइक ग्लास स्पॉन्ज ऑफ एंटार्कटिका इज मोर देन ए मीटर टाल। बेटा जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि टॉलेस्ट स्पॉन्ज का नाम लिखें, तो स्काइलोमास्ट्रा जोबिनी, जो बैरल लाइक गिलास स्पॉन्ज ऑफ एंटार्कटिका का ये स्पॉन्ज है। इनका बेटा बॉडी किस तरह की है, दीज एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, बहुत सारे सेल हैं, चूँकि ये मल्टी सेलुलर हैं, सेल बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो ऑर्गन, इनमें ऑर्गन नहीं है, इसलिए इनको पैराजोआ ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। बेटे यहाँ पर अगर बॉडी देखना चाहें तो ये आपको एक स्पॉन्ज की बॉडी नज़र आ रही है, देखें दरमियान में एक मेन कैविटी है जिसे सेंट्रल कैविटी कहा गया है, ये यहाँ से कट करके दिखाया गया है। आप देख रहे हैं बॉडी पे आपको बेशुमार छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इन पोर्स को हम यहाँ पर ऑस्टिया कहते हैं, जहाँ से वाटर क्या होगा, एंटर होगा इनटू द मेन बॉडी कैविटी, यानी वाटर इन थ्रू पोर्स। इस बॉडी कैविटी में वाटर एंटर होने के बाद उसमें फूड भी होगी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। यहाँ पर इनर सरफेस पे ये जो मेन कैविटी है, जिसका नाम यहाँ पर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं या सेंट्रल कैविटी कहा गया है या मेन कैविटी भी इसे कहा जाता है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर देखिए इसको कट करके ये दिखाया हुआ है, ये फ्लैजिलेटेड सेल हैं, इन सेल को हम यहाँ पर क्वेनोसाइट कहा जाता है, क्वेनोसाइट, और ये एक लेयर सी बना रहे हैं, क्वेनोडर्म इस लेयर को कहा गया है। और इसकी जो आउटर लेयर है, ये आप देख रहे हैं आउटर लेयर जो है यहाँ पर फ्लैट सेल की है, जिन्हें एपिडर्मल सेल भी कहते हैं या पिनेकोडर्म भी कहा गया है।
पिनेकोसाइट कहा जाता है इन सेल को, और ये एक लेयर बना रहे हैं जिसे पिनेकोडर्म कहते हैं। अब बेटे यहाँ पर जो फ्लैजिलेटेड सेल है, इसको यहाँ पर आपको देखें बड़ा इनलार्ज करके व्यू दिखाया हुआ है। ये देखें स्फेरिकल बॉडी है सेल की, जिन्हें कोएनोसाइट कहते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है। वैक्यूल नज़र आ रहे हैं जो फूड वैक्यूल है। यहाँ पर फैगोसाइटोसिस, ये फूड वैक्यूल बने हुए हैं। यहाँ पर बेटा ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कॉलर कह रहे हैं, यहाँ जिसके अंदर से सेंटर से एक फ्लैजेलम बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए इन सेल को फ्लैजिलेटेड सेल कहा जाता है। बेटा ये दो लेयर्स के दरमियान में यहाँ पर जो है एक यानी बाहर वाली लेयर जिसका नाम पिनेकोडर्म है और अंदर वाली लेयर जिसको कोएनोसाइट से बनी हुई है कोएनोडर्म कहा गया है। इनके दरमियान में एक जेल लाइक मास मौजूद है। देखिए ये जेल लाइक मास है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं, और इस मेसोग्लिया में इर्रेगुलर शेप सेल जो है वो स्विम कर रहे हैं, मौजूद हैं, मूव कर रही हैं इस सेल इस लेयर के अंदर, जिसका नाम एमीबॉइड सेल कहा जाता है, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बेटा ये जो एनिमल्स हैं जिनके वहाँ कोई टिश्यू नहीं है, कोई आर्गन की फॉर्मेशन नहीं है, ये सिंपल हैं। और ये देखिए बेटा ये एमीबॉइड सेल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, एमीबोसाइट कहा गया है। देखिए रेगुलर इन शेप सेल हैं जो अटैच हैं किसके साथ, यहाँ पर कोएनोसाइट के साथ। और इधर पर रोल प्ले करेंगे ये बाहर जो सेल की लेयर नज़र आ रही है पिनेकोसाइट। अब बेटा यहाँ पर देखें इनकी बॉडी स्पॉन्ज लैक सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, ना ही रेडियल सिमेट्री है इनमें और ना ही बायलेटरल सिमेट्री है। इन मोस्ट स्पॉन्ज द बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ एन आउटर लेयर पिनेकोडर्म। ये देखें आउटर लेयर जो बेटा यहाँ पर कट करके दिखाया गया आउटर लेयर है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आउटर लेयर, जिसका नाम यहाँ पर पिनेकोडर्म कहा गया है। आउटर लेयर है ये पिनेकोसाइट से बनी हुई है, देखिए ये लेयर नज़र आ रही है, और ये एपिडर्मल सेल भी कहते हैं इन्हें, पिनेकोसाइट भी कहते हैं। और ये जो लेयर बन रही है आउटर, इसे पिनेकोडर्म कहा गया है। मेड अप ऑफ सेल कॉल्ड पिनेकोसाइट। ये देखें पिनेकोसाइट है, फ्लैट सेल है, पिनेको का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट सेल दिखाई दे रही है। एंड इनर लेयर है जिसका नाम कोएनोडर्म है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। ये देखें आपको ये नज़र आ रहे हैं, देखें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल है, ये सेल है जिसके कॉलर नज़र आ रहा है, दरमियान में इसके फ्लैजेला हैं, तो ये कोएनोसाइट कहा गया है और कॉलर सेल भी इन्हें कहते हैं। बिटवीन दीज टू लेयर इज प्रेजेंट जेलेटिनस मीजेनकाइम और मीजोहाइल। ये देखें मीजोहाइल लिखा हुआ है, ये देखें दो के दरमियान यहाँ पर येलो कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये दरअसल मीजोहाइल है, मीजेनकाइम भी कहते हैं, कभी कभार से मीजोग्लिया भी कहते हैं, विच में कॉन्टेन एमीबॉइड सेल। इसमें एमीबॉइड सेल आपको दिखाई दे रहे हैं जो इरेगुलर इन शेप हैं, एंड स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जल फाइबर भी हैं। यहाँ पर देखें स्पिक्यूल भी दिखाई दे रहे हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, जो इसका मेन स्केलेटन बनाते हैं। अभी देखिए बेटा स्पिक्यूल भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ से कट किया इसको लेयर को, तो आप ये देखें ये आपको कोएनोसाइट हैं जो कोएनोडर्म बना रहे हैं। ये इसकी स्फेरिकल बॉडी है, दरमियान में न्यूक्लियस बड़े वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको ब्लैक सा हिस्सा नज़र आ रहा है ये इसका कॉलर कहलाता है, और कॉलर के दरमियान से एक फ्लैजेलम निकल रहा है। और ये बाहर की तरफ जो लेयर नज़र आ रही है ये आपको पिनेकोडर्म की लेयर है, इसमें दरमियान में ऑस्टिया मौजूद है जिन्हें पोर्स कहा जाता है, जहाँ से वाटर एंटर हो रहा है। और बेटा यानी जो बाहर आउटर लेयर है या इनर लेयर है, इनके दरमियान में एमीबॉइड सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको स्पिक्यूल भी यहाँ पर दिखाई देंगे। ये स्पिक्यूल नज़र आ रहे हैं, देखें ये स्पिक्यूल हैं जो इसका मेजर स्केलेटन बना रहे हैं यहाँ पर। और ये आपको ये एक सेल यहाँ से निकाल कर दिखाया है कोएनोसाइट, देखिए ये कोएनोसाइट की स्फेरिकल बॉडी, न्यूक्लियस, ये कॉलर है, कॉलर के दरमियान से फ्लैजेलम बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर कॉलर का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कॉलर में देखें आपको इस तरह का सर्कुलर स्फेरिकल जो है फिब्रिल फाइबर से अरेंज किए हुए एक लाइन में लगे हुए हैं, और सेंटर में दो फाइबर मौजूद हैं जहाँ से सिलिया बाहर को ओरिजिनेट हो रहा है। फिर यहाँ ऑस्टिया से वाटर जो होगा, ये जो पोर नज़र आ रहे हैं ऑस्टिया कहते हैं, सिंगुलर ऑस्टियम है, इनसे वाटर मेन कैविटी में एंटर होगा और मेन कैविटी से फिर बाहर निकल जाएगा वाटर, जो उनके टिप पर एक ओपनिंग मौजूद है जो मेजर ओपनिंग है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है, ऑस्कुलम कहा गया है इधर यहाँ पर।
जैसे कि मेरे डायग्राम में आपको दिखाया गया था कि इनकी मेन एक कैविटी है, दरमियान में देखिए एक कैविटी है जिसका नाम यहाँ पर स्पॉन्जो सील है ये, और ये आपको एंट्री ऑफ वाटर के एरो दिखाए हुए हैं कि वाटर जो है ना साइड से क्योंकि ये एनिमल इक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं और वाटर वहाँ पर अवेलेबल है, उस वाटर्स को ये कॉन्टीन्यूसली एंटर करते रहते हैं ताकि उसमें फूड भी मौजूद होगी, वो फूड भी इंटर हो जाएगी, और सेकेंडली उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो बेटा देयर इज़ ए सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी जिसका नाम स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील दिखा रखी है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। बाहर वाली जो लेयर है बेटा पिनेकोडर्म है, दरमियान में पोर्स नज़र आ रहे हैं जिनका नाम ऑस्टिया लेबल किया गया है, और ये जो आपको डार्क हिस्सा नज़र आ रहा है दरअसल ये वाला हिस्सा जहाँ पर दिखा दिया गया है इनलार्ज करके, तो ये क्वेनोसाइट है। देखिए क्वेनोसाइट की मेन बॉडी है और यहाँ पर ये कॉलर है, कॉलर से ये ब्लैक कलर में एक फ्लैजेला बाहर को निकल रहा है। इन मोस्ट स्पॉन्ज में द स्पॉन्जोसील में भी डिवाइडेड इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी हो सकते हैं और केनाल जिन्हें कहा गया है, लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट, और उन चैम्बर्स में फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट सेल मौजूद हैं जिनका काम क्या है, टू मेंटेन दी वाटर करंट को मेंटेन रखना है। बेटा न्यूरोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन दी बॉडी वॉल, देखिए आपको बहुत सारे पोर्स नज़र आ रहे हैं जो बॉडी वॉल पे मौजूद हैं। दिस पोर थ्रू विच वाटर एंटर, अब देखिए वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है, द बॉडी में एंटर होगा, दाखिल हो जाएगा, एंड कार्ड ऑस्टिया, उन पोर को यहाँ पर ऑस्टिया लेबल किया गया, ऑस्टिया कहा जाता है। एंड पोर बाई विच वाटर लीव्स द बॉडी इज नोन एज ऑस्कुलम, तो देखिए इसकी टिप पर एक आपको मेजर एक ओपनिंग नज़र आ रही है जिसका नाम ऑस्कुलम कहा गया है, मेन ओपनिंग है। अब बेटा यहाँ पर देखना ये चाहते हैं कि जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ये फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर जिन्हें हम स्पॉन्जिस कहते हैं ये पैराजुआ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैराजुआ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है पैराजुआ का कि ये मल्टी सेलुलर बॉडी तो है लेकिन देयर इज नो टिश्यू फॉर्मेशन, नो ऑर्गन और नो ऑर्गन सिस्टम। तो इसलिए बेटा रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो देयर आर नो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम इन दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स में ये सिस्टम एब्सेंट होंगे, मौजूद नहीं है। पैराजुआ के बारे में बात हो रही है बेटा, अब इनका न्यूट्रिशन देखना चाहते हैं कि ये न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं बेटा। ये देखिए बेटा यहाँ पर आपको ये एक स्पॉन्ज दिखाया हुआ है उसकी बॉडी, इसमें बेशुमार पोर हैं, उन पोर को अगर गौर से देखें तो बेशुमार आपको ये पोर दिखाई दे रहे हैं। इन पोर से वाटर क्या होगा, एंटर हो जाएगा, मेन कैविटी में आ जाएगा। मेन कैविटी में आपको देखिए बहुत सारे फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये क्वेनोसाइट के फ्लैजेला हैं, ये वाटर करंट को मेंटेन करते हैं। और आप देखें वाटर का एरो यहाँ दिखाया हुआ है कि सरफेस पे एक और यहाँ पर मेजर ओपनिंग है जिसका नाम ऑस्कुलम लेबल किया गया है, या आउट करंट पोर भी से कहा जाता है, चूँकि वाटर जहाँ से मेन बॉडी को लीव कर जाता है। बेटा इस वाटर में जो वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, देखिए इस पोर से या किसी भी पोर से जो वाटर एंटर होगा उसमें फूड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। आइए देखते हैं बेटा ये कैसे फूड को हासिल करेंगे। सिंस द स्पॉन्जेस आर सेसाइल, ये अटैच रहते हैं, मूव नहीं करते, देयरफॉर दीज डिपेंड अपॉन फूड, उस फूड पे इन्हसार करेंगे, कमिंग टू देम जो उन तक आ रही है, अलॉन्ग विद वाटर करंट पानी के बहाव के साथ, ब्रॉट अबाउट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑफ क्वेनोसाइट, और ये फूड कौन लेकर आ रहा है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑफ क्वेनोसाइट, ये जो क्वेनोसाइट हैं ये मूव करते हैं इनके फ्लैजेला, जिसकी वजह से वाटर जो है आउटर एनवायरनमेंट से इनकी मेन बॉडी में एंटर हो जाएगा। दिस इंक्लूड, अब इस फूड में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं देखते हैं। स्मॉल एनिमल्स हैं, उन स्मॉल एनिमल्स को ज़ूप्लैंक्टन कहा गया है। ज़ूप्लैंक्टन का मतलब है फ्री ड्रिफ्टिंग, आज़ादाना तैरने वाले एनिमल्स हैं जो पानी में आज़ादाना तैरते रहते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। प्लांट्स भी हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ देयर फूड। बेटा मैंने यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज़ है कि जो प्लांट्स हैं जैसे ज़ूप्लैंक्टन और जो एनिमल्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक हैं, ज़ूप्लैंक्टन कहा गया है, ये 20% फूड का हिस्सा बनाते हैं, जबकि रिमेनिंग 80% ऑफ देयर फूड कॉन्सिस्ट ऑफ डिट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल, गला सड़ा मवाद जो उस इलाके में होगा जहाँ पर ये स्पॉन रह रहे हैं, चाहे वो मेराइन एनवायरनमेंट है
चाहे वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है बेटा। अब फूड क्या होगी बेटा, जो फूड एंटर द स्पॉन्ज सील कैविटी थ्रू ऑस्टिया, इन ऑस्टिया से फूड अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ इस मेन कैविटी में एंटर हो जाएगी। फिर फूड इज इंजेस्टेड बाय द फ्लैजिलेटेड सेल, जिन्हें कोएनोसाइट कहा गया है। फूड को कौन इंजेस्ट करेंगे, कोएनोसाइट। कैसे इंजेस्ट करेंगे, बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के जरिए। द वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा आइदर डिफ्यूज आउट ऑफ द स्पॉन्ज, या तो स्पॉन्ज से डायरेक्टली बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, या फिर बेटा क्या होगा और फ्लो करेगा आउट, फ्लो आउट थ्रू आस्कुलम, आस्कुलम से फ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। जहाँ से जो पानी बाहर जा रहा है, जो वाटर बाहर रिमूव हो रहा है, उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाएगा। बेटा ये देखें, आपको दिखा रखा है यहाँ पर, देखें किस तरह वाटर पूरी बॉडी में, देखें हर ऑस्टिया से वाटर एंटर हो रहा है मेन कैविटी में, और मेन कैविटी में वाटर के साथ फूड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और वो इसकी मेजर जो टिप के ऊपर एक मेन ओपनिंग है या आउट करंट ओपनिंग है जिसका नाम ऑस्कुलम है, वहाँ से वाटर आउट वाया या थ्रू ऑस्कुलम। और बॉडी में कहीं कहीं पर आपको देखें ये स्पीक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं जो इसका स्केलेटन बना रहे हैं। इस हिस्से को अगर इन लार्ज व्यू हम देखें स्पॉन्ज का, तो आपको देखें ये बाहर पर जो लेयर नज़र आ रही है ये पिनेकोसाइट की है, और ये पिनेकोडर्म कहते हैं। अंदर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये कोएनोसाइट हैं, और इसमें देखें स्पीक्यूल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर हैं जो इसका स्केलेटन बना रहे हैं, और ये पोर है, देखें इस पोर से वाटर मेन कैविटी में एंटर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कोएनोसाइट का ये कॉलर दिखाई दे रहा है, और कॉलर के साथ फ्लैजेला मौजूद है, जिनकी मूवमेंट की वजह से पानी जो है आउटर एनवायरनमेंट से इनसाइड द मेन कैविटी एंटर हो जाएगा थ्रू पोर, और इन पोर को आस्कुलम कहा गया है। और उसमें फूड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट ने प्रोड्यूस किया है या तो वो डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा बाहर सराउंडिंग वाटर में, या फिर बेटा मेन कैविटी में जो वाटर मौजूद है और जो एग्जिट हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है थ्रू आस्कुलम, उससे वो वेस्ट प्रोडक्ट भी वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। बेटा पैराजुआ के बारे में बात करें, अगर नर्वस सिस्टम देखना चाहते हैं तो देयर इज नो डेफिनाइट नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपको बताया जा चुका है ये पैराजुआ ग्रुप है, इसमें नर्वस सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। हाउएवर न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल आर प्रोबेबली प्रेजेंट हैं विच सीम टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर को इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये फ्लो है लफ्ज़ बेटा, यहाँ पर FLO फ्लो ऑफ वाटर होगा। तो मेन देखें फ्लो ऑफ वाटर जो है वो रेगुलेट करने के लिए इनके पास क्या मौजूद है, न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल प्रेजेंट है बेटा। तो ये यहाँ पर भी देखें बेटा, ये आउटर लेयर दिखाई हुई है, ये इनर लेयर है जो फ्लैजिलेटेड लेयर कहलाती है, बैरबल लेयर जो है पिनेकोडर्म या फ्लैट लेयर कहलाती है। दरमियान में एक मेसेनकाइम है जिसके अंदर अमीबाइड सेल आपको वाज़ेह तौर पे ये अमीबोसाइट नज़र आ रहे हैं, और ये आपको निडल शेप स्ट्रक्चर हैं जिनका नाम स्पीक्यूल है। अगर ये सिलिका के बने हुए हैं तो सिलिशियस स्पीक्यूल कहते हैं, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं तो कैल्केरियस स्पीक्यूल कहा जाता है, जो इसका मेजर स्केलेटन बनाते हैं। बेटा यहाँ पर देखिए कोएनोसाइट का फिर ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, देखिए स्फेरिकल सेल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, और उससे बेटा देखें बाहर कॉलर है, और कॉलर से देखें स्फेरिकल बॉडी से बेसल बॉडी के साथ से फ्लैजेलम निकलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा है, और आपको ये जो मूव कर रहा है, और मूव करने के बाद साथ साथ ये वाटर करंट को मेंटेन रखता है। स्केलेटन, the skeleton is in the form of variously shaped needle-like structure called spicules। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पीक्यूल्स। तो आपने बताना है कि स्केलेटन इन केस ऑफ फाइलम पोरिफेरा या skeleton in sponges is in the form of variously shaped needle-like structure called spicules। They may be calcareous। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं तो इन्हें कैल्केरियस कहेंगे, और सिलिशियस अगर ये सिलिका से बने हुए हैं। द बाथ स्पॉन्ज हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जन फाइबर, यानी वहाँ पर स्पॉन्जन फाइबर के बने हुए होंगे, स्केलेटन का स्पॉन्जन फाइबर से बना हुआ होगा।
स्केलेटन इज प्रेजेंट अमंग, ये कहाँ मौजूद होगा, पिनेकोसाइट। एंड स्केलेटन का काम क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बेटा। स्पिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड ऑस्कुलम एंड ऑस्टिया, उसके इर्द गिर्द भी स्पिक्यूल मौजूद होते हैं। ये बेटा देखिए मेन आपको ओपनिंग नज़र आ रही है जिसका नाम ऑस्कुलम है, और साइडों में बेशुमार ओपनिंग है ऑस्टिया। ये देखिए ये ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है। देखिए वाटर जहाँ से एंटर होता हुआ मेन कैविटी में आ जाएगा, वाटर आउट ऑस्कुलम के थ्रू। बेटा यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है, देखिए स्पिक्यूल आपको येलो कलर में दिखाए हुए हैं। ये स्पिक्यूल कहाँ मौजूद हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि पिनेकोसाइट के दरमियान में ये मौजूद होंगे स्पिक्यूल्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। रिप्रोडक्शन बेटा देखना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। स्पॉन्ज रिप्रोड्यूस बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट है बेटा। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज इन स्पॉन्ज इज बाय बडिंग, छोटा सा बड बनेगा। अब ये बेटा जो बड बना हुआ है ये बाद में, ये बड का मतलब है एसिमेट्रिकल डिवीजन, कि एक छोटा पार्ट बन जाएगा और एक बड़ा पार्ट होगा। जो छोटा पार्ट होगा उसे बड कहा गया है। अब वो बड बाद में अलहदा हो जाएगा और मूव करता हुआ किसी जगह पर सेटल होने के बाद कंप्लीट स्पॉन्ज में डिवेल्प हो जाएगा। अब बेटा ये जो बड हैं, द बड में बी एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी डिवेल्प कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो इंटरनल बर्ड्स होंगे आर कॉल्ड जीम्यूल्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट आर जीम्यूल्स। इंटरनल बर्ड्स आर कॉल्ड जीम्यूल, बोथ टाइप ऑफ बर्ड डेवलप इनटू न्यू स्पॉन्ज में। बेटा ये एक जीम्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इंटरनल बर्ड है। ये देखिए पूरी एक बॉडी में ये आपको ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल इसके स्पिक्यूल्स हैं। और बाहर जो लेयर है आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर आपको नज़र आ रही है इनर मेम्ब्रेन ये दिखाई दे रही है। और दरमियान में बेशुमार जो अमीबाइड सेल हैं जिनका नाम आर्कियोसाइट कहा गया है वो इनक्लोज हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग है जिसका नाम माइक्रोपाइल है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में जीम्यूल की फॉर्मेशन हो चुकी है। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यहाँ से माइक्रोपाइल ओपन हो जाएगा और ये आर्क्योसाइट इससे बाहर निकल आएंगे और एक कंप्लीट स्पॉन्ज में डेवलप करना शुरू कर देंगे। रिप्रोडक्शन, सम स्पॉन्ज स्पेशियस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन मोस्ट स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन बाइसेक्सुअल, यानी उनकी बॉडी में ये सलाहियत मौजूद है कि वो मेल गैमीट जिन्हें स्पर्म कहा गया है और फीमेल गैमीट जिन्हें एग कहते हैं, दोनों ही गैमीट बनाने की वो सलाहियत रखते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, बाइसेक्सुअल, यानी दे हैव एबिलिटी या दे हैव बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन दोनों तरह के ही यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बेटा मोस्टली प्रोट एंड्रस हैं। प्रोट मीन बिफोर, एंड्रस मीन मेल। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोट एंड्रस, शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको बताना चाहिए कि दैट इज मेल सेक्स सेल जो है डिवेल्प फर्स्ट, पहले मेल सेक्स सेल डिवेल्प होंगे और बाद में फीमेल सेक्स सेल डिवेल्प होंगे। इन सम स्पॉन्जेस में इन सब स्पॉन्जेस में द सेक्स ऑर्गन आर सेपरेट, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्ज भी हैं जिनमें मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा। प्लांट मतलब एनिमल्स है, मेल अलहदा होगा और फीमेल एनिमल अलग होगा। स्पर्म्स जो पैदा हुए बेटे में रिलीज इन वाटर और कैरी टू एग, एग तक लेकर जाएंगे बाय अमीबाइड सेल। स्पर्म कौन बनाएगा, एमीबाइड सेल बनाते हैं और वो वाटर में रिलीज हो जाने के बाद एग तक पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर इन मेसेनकाइम, मेसेनकाइम में होगी एंड जाइगोट इज फॉर्म, वहीं पर जाइगोट बनेगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्लूड ब्लास्टूला एंड लार्वल स्टेज होगी बेटा। ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर देखें, ये एक स्पर्म, ये यहाँ पर स्पॉन्ज दिखाया हुआ है। अब सपोज कि ये प्रोटेंड्रस है, इसने सबसे पहले मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप कर दिए हैं जहाँ से वाटर के जरिए स्पर्म रिलीज होकर ये आ रहे हैं।
ये स्पर्म नियर बाय जो स्पॉन्ज मौजूद है उसके ऑस्टिया से होते हुए वाटर के साथ मेन कैविटी में आ जाएंगे। और जहाँ मेसेंकाइम में जो एग मौजूद है, देखिए ये मेसेंकाइम में एग मौजूद है, वहाँ पर जाकर से ये देखिए ये स्पर्म नजर पहुँच चुके हैं यहाँ पर मेसेंकाइम के अंदर, और ये एग नज़र आ रहा है, एग सेल है, उससे ये फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग सेल है, और यहाँ पर एक लार्वा डेवलप हो चुका है। ये लार्वा बेटा यहाँ से, जिसे हमने ब्लास्टूला लार्वा कहा, यहाँ पर ये लार्वा यहाँ से निकलता हुआ मेन कैविटी में आ जाएगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील जिसे कहते हैं। इसके ऊपर फ्लैजेला मौजूद है। ये फ्लैजेला की हेल्प से स्विम करता हुआ ऑस्कुलम से निकलता हुआ फ्रीली स्विम करेगा लार्वा, और स्विम करने के बाद एक जगह पर जाकर सेटल हो जाएगा, और सेटल होने के बाद ये कंप्लीट एक न्यू स्पॉन्ज में डेवलप हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है बेटा, यहाँ भी देख सकते हैं आप। ये आपके पास देखें, ये स्पॉन्ज नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे स्पर्म बन गए, तो एन एडल्ट स्पॉन्ज रिलीज स्पर्म सेल, और ये स्पर्म सेल ऑस्टिया से एंटर होते हुए अलॉन्ग विद वाटर उसके अंदर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर उसके मेसेंकाइम में एग मौजूद है। देखिए एग सेल दिखाया हुआ है। तो स्पर्म सेल जो है एंटर अनदर स्पॉन्ज में, ए स्पर्म सेल फर्टिलाइजेज एन एग सेल, एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट बन गया, जाइगोट वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, अंडरगो द क्लीवेज होगी, और क्लीवेज के बाद एक वहाँ पर लार्वा डेवलप हो जाएगा। लार्वा डेवलप हो गया बेटा, ये लार्वा फिर बाद में वहाँ से निकल कर थ्रू ऑस्कुलम बहर वाटर में फ्रीली स्विम करता हुआ कहीं सेटल हो जाएगा, जिसका वाटर करंट जो है कैरी द लार्वा अवे, और वहाँ ले जाने के बाद देखिए बेटा ये न्यू स्पॉन्ज में डेवलप हो रहा है। लार्वा सेटल ऑन ए हार्ड सरफेस एंड डेवलप इनटू एन एडल्ट स्पॉन्ज में डेवलप हो जाएगा। अब बेटा एग्जाम्पल दे रहे हैं स्पॉन्जेस की। तो सबसे पहले बेटा साइकॉन टिपिकल मेराइन स्पॉन्ज है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल मेराइन स्पॉन्ज, तो साइकॉन। नंबर 2 लिकोसोलिनिया, स्पॉन्ज दैट कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स नजर आ रही है, यहाँ पर इरेक्ट ट्यूब्स हैं। यूप्लेक्टिला, इट इज़ ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट स्पॉन्ज है, मेड अप ऑफ गिलासी फ्रेमवर्क, गिलासी फ्रेमवर्क है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट इसे कहेंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पर स्पॉन्जिला, इट इज़ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है बेटा। ये वीनस फ्लावर बेटा, यहाँ पर एफ मिसिंग हो गया है, FLO फ्लावर बास्केट लिखना है। और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है कि राइट डाउन दी फ्रेश वाटर नेम ऑफ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो स्पॉन्जिला, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव सम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस। द skeleton of sponge have long been used by men mostly for washing and bathing, या बैथिंग भी कहते हैं, नहाने का गुस्ल के लिए। पुराने ज़माने में जब साबुन वगैरह नहीं होता था तो बॉडी से मैल वगैरह को उतारने के लिए स्पॉन्ज को यूज़ किया जाता था, क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, और जैसे अपनी बॉडी पे हम इंसान जो है अपनी बॉडी पे इनको बॉडी को टच करेगा और नहाने के दौरान लगाएगा, तो वो जो पोर्स हैं वो मैल वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेगा। Although many artificial sponge have been made from synthetic material से बनाए गए हैं, still the natural sponge are in demand. नेचुरल स्पॉन्ज की आज भी डिमांड है, आज भी इनकी मार्केट है, मार्केट में इनको डिमांड किया जाता है ताकि लोग इसे डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें, और इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और लोगों ने इंडस्ट्री लगाई हुई है, मार्केट में सप्लाई करते हैं और पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं। द बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्ज जो है आर फाउंड इन द वार्म वाटर, अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यूज है। जो कमर्शियल स्पॉन्ज है कहाँ होंगे, वार्म वाटर में, ऑफ मेडिटेरेनियन सी। स्पॉन्ज हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, इनके पास ये सलाहियत है क्योंकि इनके अंदर पोर्स मौजूद हैं बॉडी पर, इन पोर के ज़रिए ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
दे आर यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जहाँ पर सर्जिकल ऑपरेशन यानी किसी पेशेंट का ऑपरेट किया जा रहा है और ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होगी उस ब्लड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे ताकि सर्जन जो है वो बेहतर तरीके से अपने सर्जिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। ब्लड को भी एब्जॉर्ब करेंगे और जो फ्लूइड है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग्स, ऐसी बिल्डिंग जिसमें साउंड को एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी हो ताकि वहाँ आउटसाइड पर इसकी साउंड ना जा सके, इसलिए वहाँ बिल्डिंग में इन स्पॉन्ज को यूज किया जाता है। बेटा थैंक यू वेरी मच, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।